This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अदानी ग्रुप की 7 कंपनी जो है लिस्टेड है, जिसमें से हम कुछ कंपनीज का आज देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम देखेंगे। जो मैं आपको बताता हूँ, पीजी रेशियो क्या होना चाहिए, पीई कितना होना चाहिए, और टेक्निकल चार्ट पर हम जो भी शेयर है उसे देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके जो चेयरमैन है गौतम अदानी। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गौतम अदानी वो बिल्कुल गरीब परिवार से पले बढ़े हैं और इनकी शिक्षा भी नहीं हो पाता था, तो इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किया और आज इतने बड़े ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। इनका किडनैपिंग भी हुआ था, जो पैसे देने के बाद छोड़ दिया गया। और जो मुंबई हमले में जो 26/11 का जो हमला मुंबई अटैक हुआ था, उसमें भी जो टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा बंधक बनाए गए थे, उनमें ये भी थे गौतम अदानी। इनका लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल से भरा हुआ है। और अभी फिलहाल अदानी का जो न्यूज इसलिए भी अभी चर्चा में है क्योंकि 8 कंपनीज को लिस्टेड करने वाला है, आईपीओ में लिस्ट होने वाला है। तो अभी जो फिलहाल ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आया हिडेनबर्ग, जिसमें कहा गया है कि जो भी अदानी के द्वारा कंपनी है, अब ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन रह चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो भी ये कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, वो जो बैंक के द्वारा जो पैसा लगाया गया है, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है, हद से ज्यादा पैसा लगाया गया है। और इनके जो भी कंपनी में पैसा लगाया गया है, ये इनके द्वारा ही अपने जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हो या इनके करीबी जो भी हैं, उन्हीं को किसी न किसी वजह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, अब ये जांच बैठा चुका है। इनबिल्ट जो न्यूज है, जिसमें एसबीआई भी जो बैंक है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक जो इंडिया का एसबीआई, ये भी जांच रिपोर्ट किया जा रहा है कि कितने सरकारी बैंकों से कितना पैसा लिया गया है, कैसे क्या है, रिपोर्ट पर जांच चल रहा है। सेबी ने भी जवाब मांगा है, तो जवाब दिया जा रहा है। इसमें कुछ टाइम लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए गौतम अडानी की तरफ से रिप्लाई किया गया था, जिसमें से जो हिडेनबर्ग है, उन्होंने कहा है कि यूएस कोर्ट आई है, वहां पर हम बात करेंगे। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बहुत अभी मार्केट में बिल्कुल हॉट टॉपिक है। हिडेनबर्ग रिपोर्ट में फुल डिटेल में आपको नहीं बता रहा, और उसके बारे में भी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अभी न्यूज चैनल में क्या है, हिडेनबर्ग रिपोर्ट अदानी पर खड़ा पड़ा है। आप मेरे चैनल पर जो आए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा न्यूज मिलेगा, क्वालिटी न्यूज मिलेगा। क्वालिटी एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें क्या है, फंडामेंटल भी हम देखेंगे कि क्या सही में कंपनी ऐसा पहले फंडामेंटल है, सही है नहीं है, क्या टेक्निकल सही है कि नहीं है। मैंने आपको लकली एक भी शेयर के बारे में, अदानी का कोई भी शेयर को रिकमेंड नहीं किया है। वैसे मैं कि कोई भी शेयर को रिकमेंड नहीं करता, बाय और सेल का नहीं बोलता, क्योंकि मुझे इसके जो फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे बिल्कुल अंडर वैल्यू ये कंपनी नहीं लगता है। और जो भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा जो लोन लिया गया है, वो हद से ज्यादा है। उतना रेवेन्यू जनरेट होता है नहीं होता है, हम हर चीज को फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों पर देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम इसके बैलेंस शीट और भी चीज जो भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि ये चार्ट पर क्या ये प्राइस सही था या गिर रहा है, जो भी चीज है। आइए जानते हैं। तो स्क्रीनर मैंने ओपन कर रखा है, और सबसे पहले हम अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में जानते हैं। जो अदानी ग्रीन एनर्जी है, इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल छोटा सा, फुल डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए स्टॉक का पीई क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेस देन 10 होना चाहिए पीई। अभी क्या है, 432 टाइम्स है। तो क्या आपको ये अंडर वैल्यू कंपनी लग रहा है? बहुत महंगा नहीं लग रहा है? हाई वैल्यू पर ये मिल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी पर इतना हाईएस्ट पीई पर लेने का क्या है? ये मार्केट में जो न्यूज बेसिस पे जो शेयर आप लेते हैं, या जिसका फंडामेंटल एनालिसिस वीक होता है, वो शेयर हाई भी उसी स्पीड में जाता है और गिरता भी उसी स्पीड में। तो कोई भी शेयर को जो डिस्कस करता हूं, तो इस तरह का शेयर डिस्कस नहीं करता। जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वो कंपनी में हमेशा डिस्कस करता हूं। यहाँ पर तो देखिए स्टॉक का पी, जो लोग बोलते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाना चाहिए, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये पी 432 टाइम्स है। बुक वैल्यू देखिए 33 रुपीज है। ये हाई कितना, अभी प्राइस करेंट क्या है, 1486। आप समझ जाइए कितने टाइम्स चल रहा है। डिविडेंड कोई कंपनी देता नहीं है। देखिए आरओसीई और आरओई हमेशा मैं बोलता हूँ 10 से ऊपर होना चाहिए। देखिए 7.86 है, 42.4, इतने का डिफरेंस, 6 टाइम्स का डिफरेंस है। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी के पास तो लोन बहुत ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में गड़बड़ है, इसलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। और मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस में क्या बताता हूँ, सेल्स जो होता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए कैपिटल इंप्लॉयड का। सेल्स हो रहा है 5133 करोड़ का, और
कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 54,000 करोड़। तो यहां से भी देखिए गड़बड़ है। आप मान कर चलिए कि जो इस कंपनी में अदानी ग्रीन एनर्जी में जो एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कंपनी के ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो 54,000 करोड़ है और सेल्स मात्र 5,000 करोड़ हो रहा है। तो 10 टाइम्स ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ये कंपनी क्या प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा? या कोई भी कंपनी है वो अगर लोन लेता है तो उससे रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज पर आप सोचिए। देखिए प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो मैं हमेशा बोलता हूँ ये 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। पीईजी, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये क्या है 10.4। तो यहीं से कंपनी हम अनसेलेक्ट करेंगे, अभी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल हाई वैल्यू में मिल रहा है। इसका बैलेंस शीट भी एक देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स पब्लिक को चिपका रहे हैं अपना शेयर, वो भी हम देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में हम देखिए मार्च 2020 74.92 लगभग 75% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग था। लगातार देखिए घट रहा है 56%। यहाँ 2021 में 60% हुआ था, अभी 60.75% पे चल रहा है प्रोमोटर्स का होल्डिंग। एफआई का 21% था, अभी 15.14% चल रहा है। डीआई का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी में एलआईसी का भी होल्डिंग है। ऐसा कहा जाता है कि 4% के लगभग इसमें होल्डिंग है और 4 करोड़ समथिंग शेयर है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। पब्लिक के पास पहले होल्डिंग था 3.75, अभी देखिए हम दिसंबर 2022 में है 22%। अब इसका अदानी ग्रीन एनर्जी का हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट भी देख लेते हैं। तो अदानी ग्रीन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदानी ग्रीन का चार्ट खोला हुआ है, अदानी ग्रीन एनर्जी। और इस चार्ट में देखिए 1890 का ये जो सपोर्ट था, देखिए इस कैंडल पर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था। और जो कल फ्राइडे को जो मार्केट में न्यूज हुआ आया था हिडेनबर्ग के कारण, इसलिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। देखिए यहाँ पर सेलिंग हुआ है और 2450 रुपीज के पास इसने एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और फिर अगले कैंडल इसके ऊपर नहीं निकला। जब भी ये ग्रीन कैंडल में ब्रेक हुआ था इसके ऊपर नहीं निकला और फिर देखिए यहाँ से गिरता। कोई भी डायरेक्ट देखिए यहाँ नहीं गिरता, यहाँ गिरा फिर कंसोलिडेट किया, फिर देखिए गिरा फिर कंसोलिडेट किया और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया 2200 रुपीज का। और यहाँ पर 1819 का जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट पर इसने ब्रेक की दिया था और न्यूज आने के कारण देखिए इसमें फुल सेलिंग आ चुका है। अब ये जो भी सपोर्ट लेने के लिए होगा वो 1270 का, लेकिन हिडेनबर्ग रिपोर्ट जब तक ये जांच चलता रहेगा तो इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो अदानी ग्रीन एनर्जी में अभी तो लेने का मौका ही नहीं था क्योंकि बिल्कुल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के फिर बीच में ये फंसा हुआ था इस लेवल पर। तो यहाँ जब तक इसके ऊपर निकल नहीं जाता, और यहाँ पर देखिए गिरावट डाउन ट्रेंड में, पहले से ही ये डाउन ट्रेंड में था क्योंकि हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसमें लोअर लो फॉर्म हो रहा है और लोअर हाई फॉर्म हो रहा है। आपको मैंने डाउन ट्रेंड बताया था कैसे डाउन ट्रेंड होता है, शेयर मार्केट ऑनलाइन कोर्स में आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरता जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर गिर रहा है। अभी देखिए फिर गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे गिरेगा। अब ये न्यूज के कारण बिल्कुल शार्प डाउनफॉल हुआ है। अदानी पोर्ट भी देख लेते हैं, चार्ट ओपन किए हुए हैं तो। देखिए अदानी पोर्ट का मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए 880 रुपीज का जो सपोर्ट था, देखिए सपोर्ट पे बिल्कुल कंसोलिडेट किया है और यहाँ पर देखिए यहाँ से इस कैंडल में 880 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया इसके नीचे। तो ये जैसे ही ब्रेक किया तो अगले कैंडल में यहाँ कंफर्मेशन, इस कैंडल में आपको जब कंफर्मेशन मिल गया कि इसमें 880 रुपीज पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डाउनफॉल, तो यहीं पर सेल करके निकल जाना चाहिए था। अब देखिए क्या होता है, कोई प्राइस डायरेक्ट नहीं गया, फिर कंसोलिडेट करके देखिए कैसे गिर रहा है इस कैंडल में। अब ये 678 रुपीज को ये टच करता है यहाँ पे, लेकिन न्यूज के कारण देखिए यहाँ पर भी शार्प फॉल देखने को मिला। तो अदानी का जो अदानी पोर्ट भी है वो भी डाउन ट्रेंड में था। तो हम डाउन ट्रेंड जो भी शेयर है ये जो अदानी का, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसे मैं क्यों बताऊं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आपको बताता हूं कि ये शेयर कैसे अच्छा है, और अच्छा है तो कैसे अच्छा है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, ये तो बिल्कुल गिर रहा था शेयर और न्यूज के कारण और ज्यादा गिर गया। अदानी पोर्ट का अगर आप देखते हैं तो देख लीजिएगा। देखिए स्टॉक का पी 10 से ऊपर है, आरओसी और आरओई दोनों 10 से ऊपर है, तो अच्छा है यहाँ से।
पीजी रेशियो देखिए 4.3। मैं हमेशा बताऊं पीजी जो होना चाहिए 0 और 1 से के बीच में होना चाहिए। इसमें भी देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 79,300 करोड़ है और 15,000 है, तो से कैपिटल जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ से ये गलत है। तो कहीं ना कुछ आपको देखने को 65% का प्रोमोटर होल्डिंग है, 17.3% का प्लेज है। तो मैं हमेशा प्लेज जो है ज्यादा से ज्यादा 4% या 5% तक प्लेज होना चाहिए अच्छी कंपनी के लिए, और इतना ज्यादा रहेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सलाह नहीं देता। डेप्ट, मैं हमेशा डेप्ट के बारे में बात हुआ है तो डेप्ट हमेशा जो होना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ डेप्ट क्या है, 1.04 है, लगभग 1 है। इसके पहले जो भी मैंने अदानी ग्रीन जो बताया था उसमें भी जो डेप्ट होगा वो आप देख लीजिए, देखिए 7.70 है। क्यों पैसे लगाना, एक शेयर और न्यूज में रहता है अदानी विल्मर, स्टॉक का पी देखिए कितना हाई वैल्यू में मिल रहा है। यही सब चीज होता है, जैसे कि एफएमसीजी की एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन स्टॉक का पी कितना है, 96 है। आरओसी आरओई सही है। देखिए ये कंपनी देखिए पता चलता है ना, देखिए यहाँ हाई वैल्यू मिलने से एक चीज, कोई भी चीज एक चीज पर हम डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे पी बढ़ा हुआ है और सब चीज सही है तो हम हर चीज के एनालिसिस करते हैं, इसलिए हर चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 10,414 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड और सेल्स ज्यादा है, तो ये ग्रेटर है, तो यहाँ से ये सही है। लेकिन देखिए प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो देखिए ये गड़बड़ है। 0 से 1 के बीच में पीजी होना चाहिए, स्टॉक का पी 10 से ऊपर, अंडर वैल्यू कंपनी नहीं, हाई वैल्यू पे मिल रहा है, लेकिन कब ये नीचे चला जाएगा पता नहीं। 58 रुपीज की बुक वैल्यू है, 517 रुपीज पर चल रहा है। डेप्ट यहाँ 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ से सही है। इसका बैलेंस शीट भी अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या था कि मार्च 2022 में अदानी विल्मर का 223 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2021 में 241 करोड़ हुआ था, तो यहाँ से ये डाउन हुआ प्रॉफिट। फिर यहां से भी 170 करोड़ डाउन हुआ, अभी क्या है 62 करोड़ है। अभी आप जब भी मैं बताता हूं कि जो भी प्रॉफिट है उसमें अगर डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो शेयर प्राइस में भी डाउनफॉल मिलने देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं इसका चार्ट पर भी, अदानी विल्मर, अदानी विल्मर लिमिटेड, प्रॉफिट डाउन होने के कारण देखिए यहाँ से कैसे गिरावट गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, फिर कैसे गिर रहा है देखिए। आप कभी भी डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है ऐसे से गिरता है, देखिए इस तरह का शेप बन रहा है। यहाँ पर देखिए 500 रुपीज का, ये जो 500 रुपीज का है, ये डाउन ट्रेंड में होने के कारण देखिए यहाँ 500 रुपीज का ये सपोर्ट यहाँ पर था, लोगों ने बाई किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, हिस्टोग्राम ये जो है वॉल्यूम्स को देखने के लिए। और यहाँ से 500 से रुपीज से लेकर देखिए इस लेवल के ऊपर में इसे निकलना चाहिए था, अगर इस ऊपर जाना रहता 640 के ऊपर, लेकिन ये 600 से ही नीचे जा रहा था। क्योंकि ये नीचे क्यों जा रहा है, देखिए सबसे पहले ये जब यहाँ पर शेयर था तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला, तो प्रॉफिट के कारण शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ तक ये आ सकता है, तो बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी को लेकर ये 500 तक एकोमुलेट करते हैं, और 500 पर जब भी होता आता है तो जो सेलर होते हैं वो सेल करते हैं और बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही बायर ज्यादा हुए सेलर से, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर देखने को मिला। अब ये डाउन ट्रेंड, फिर अगला जो नेक्स्ट क्वार्टर था रिजल्ट वो भी डाउन देखा, तो फिर ये गिरावट देखा, और अभी न्यूज के कारण देखिए कितना गिरावट हुआ है। तो ये सब देखने को मिलता है। अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट जब भी डिक्लाइन होता है तो ये जितने भी अदानी विल्मर के शेयर थे, अदानी ग्रुप के शेयर, वो सभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं लगभग, वो सभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। और डाउन ट्रेंड में जब भी रहता तो एक न्यूज चाहिए, और न्यूज मिला हिडेनबर्ग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कौन क्या कहता है, मतलब इससे मतलब फर्क नहीं है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो अगर आप फंडामेंटल देखते हैं या टेक्निकल भी देखते हैं तो दोनों में ये पता चल जाता है कि ये डाउन ट्रेंड में कब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जो बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो बस नाम अदानी है, टाटा मोटर्स है, तो भाई प्रॉफिट अभी टाटा मोटर्स ने इंक्रीज किया इसलिए प्राइस में अभी 6% का अपसाइड मूव देखने को मिला। तो इसमें भी जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट जब इंक्रीज होगा तो इसमें भी अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आज आपको ये डिटेल में बताया। ये जो मैंने आज आपको बताया वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। सब हिडेनबर्ग रिपोर्ट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये कोई नहीं बताने वाला। अगर वीडियो अगर आप
अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जो भी जानने वाले हैं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर रिटेल इन्वेस्टर तक ये खबर रहे, न्यूज़ जो भी है कि कैसे मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो कुछ नया सीखें। ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।